आज मेरी सुबह की शुरुआत हुई है दोस्तों 4:08 पे। मैं उठ गई थी, फिर मैंने केटल में पानी गर्म कर लिया था, फिर मैं अपना पानी बाहर ले आई थी और अब मैं अपना पानी पी रही हूँ। आप सुबह के पानी में नींबू शहद भी डाल सकते हो, लेकिन मैं बिल्कुल सिंपल ही पानी पी रही हूँ। एक तो गिलास में उठते ही पानी ज़रूर पीती हूँ चाय से पहले। और जी फिर मैं पानी पी के और फिर मैंने क्या किया था, अपने काम की शुरुआत भी अभी कर दी थी। पानी पीने के बाद दोस्तों मैंने कपड़े की मशीन लगा ली थी और फिर मैं अपने कपड़े धोने लगी थी। कपड़े भी बहुत ज़्यादा थे, एक राउंड तो मैंने लगा दिया था, कम से कम 3 राउंड कपड़ों के लगे थे तब ये कपड़े धुले थे। और आज मैं चादर भी धोने वाली थी, लेकिन मैंने सोचा कि कपड़े बहुत ज़्यादा हो गए, फिर सुखाने की जगह भी नहीं मिलेगी। एक काम करती हूँ, सिर्फ आज मैं कपड़े धो लेती हूँ। तो जी यहाँ पे आज मैंने ऐसे फैला दिए हैं और पंखा चला दूँगी और फटाफट ये कपड़े भी मेरे सूख जाएंगे। जो पहले के कपड़े थे वो तो मैंने उतार दिए थे, अब 1-2 और हैंगर पे लटका हुआ है, इनको अब मैं उतार दूँगी। अब आ गई हूँ मैं किचन में और यहाँ मैंने चढ़ा दी है चाय। और ये गिलास लेके इसके अंदर मैंने क्या करा, थोड़ी सी अदरक और जी वो क्या बोलते हैं इलायची। इलायची मुझे नीचे मिल गई थी और मैं ऊपर रैक खोलने वाली थी कि ऊपर मिलेगी, लेकिन मुझे नीचे मिल गई थी। तो जी मैंने यहाँ पे ही गिलास में ही कूटना शुरू कर दिया। और इस गिलास में मैंने इसलिए कूटा क्योंकि एक तो इसकी जो तली होती है ना वो बिल्कुल फ्लैट थी और ज़्यादा ना स्लेब पे ऐसे कूटने से ना आवाज़ ही नहीं आ रही थी। तो जी मैंने दोनों इलायची और अदरक दोनों को कूट लिया था और चाय में डाल दी थी। और जी साथ साथ में फिर मैंने क्या करा, फ्रिज से मैं दूध ले आई थी कच्चा। अगर रात का ज़्यादा रखा होता तो हम पहली चाय अपने रात के दूध से बना लेते, और नहीं तो जी फिर मॉर्निंग में जो हम फ्रेश दूध लेके आते हैं हम उस दूध की चाय बना लेते हैं। तो मैंने इस चाय में भी दूध डाल दिया था और जी साथ साथ में उस दूध को चढ़ा भी दिया था। या मैं 4 चम्मच चीनी इसलिए डाल रही क्योंकि मैं यहाँ पे 3 कप चाय बना रही हूँ और हम ना तो ज़्यादा मीठी पीते हैं चाय और ना ही ज़्यादा फीकी पीते हैं चाय। मैंने तरुण के लिए भी बनाई थी चाय, लेकिन उसने नहीं पी क्योंकि उसकी आंख लग गई थी। फिर मैंने सोचा जब उठेगा ना तो जब बना दूँगी, लेकिन मैंने उसके लिए चाय इसलिए बनाई थी क्योंकि उसको भी जुकाम हो रखा था। थोड़ी सी चाय पिएगा तो थोड़ा सा सही रहेगा, इसलिए मैंने अदरक और जी इलायची की चाय बनाई थी। अब मैं नहा के आ गई हूँ, पूजा कर ली है, थोड़ा सा झाड़ू पोछा कर लिया था। और भाई सुबह क्योंकि कपड़े धोए थे मैंने इसलिए गिल्ली भी हो गई थी और आज मैं थोड़ी सी जल्दी ना ली थी। अब मैं जी दाल पालक बना रही हूँ, तो यहाँ पे मैंने दाल पालक छोंक दी है और जी साथ साथ में फिर मैंने आटा गूँध लिया था और आटा गूँध के जी मैं रोटियाँ भी बनाने लगी थी। और दाल बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी थी और कलर भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा आया हुआ है, देखो। पहले रोटी मैंने गाय के लिए निकाल दी थी, यहाँ पे दिखी नहीं क्योंकि मैंने वीडियो शूट नहीं करी थी, बाद में कैमरा उठाया था, बीच में बंद कर दिया था। और जी मैं लास्ट की रोटी डॉगी के लिए निकालती हूँ, वो रात को निकाल लेती हूँ। आज भी बिल्कुल कंफर्म होता है कि रात को मैं खिचड़ी बनाऊँगी तो जी मैं वो रोटी सुबह ही निकाल देती हूँ। फिर भाई कई बार क्या होता है, पहले से पता होता है कि हमें रात को क्या बनाना है, अगर मैं खिचड़ी दलिया वगैरह कुछ भी बनाऊँ ना तो मैं रोटी सुबह ही निकाल देती हूँ फिर डॉगी के लिए भी।
ये मैंने इनके लिए खाना डाल दिया है। और लेकिन फिर पता चला ये तो ना बाहर शॉप पे से ना दूध लेने चले गए थे, दूध और दही दोनों लेके आनी थी। तो फिर मैंने इनका खाना यहीं पे रख दिया। पहले मैं सोची थी यहीं पे आंगन में होंगे तो चलो मैं भी डाल देती हूँ। फिर जी मैंने यहाँ पे डाल दिया और यहाँ पे रख दिया। फिर ये आए थे तो इन्होंने खाना ले लिया था और मैंने साथ साथ में तरुण से भी पूछ लिया था कि तरुण तू भी खा ले, अभी गर्मा गर्म बन रहा है। लेकिन फिर तरुण बोला कि मम्मी अभी तो मैंने चाय और चाय के साथ मैंने उसने कुछ हल्का फुल्का नाश्ता कर लिया था। फिर उसने बोल दिया था कि मम्मी अभी नहीं खाऊंगा, जब आप खाओगे ना जब भी आपके साथ ही खा लूँगा। मैंने बोला कि चलो ठीक है फिर बाद में खा लियो। तरुण तेल डाल दूँ। यहाँ मैंने एक सूट और कन्यादान निकाल दिया है क्योंकि यहाँ पे हमारे पड़ोस में शादी है आंटी के लड़की की, तो उसमें तरुण और इसके पापा जा रहे हैं। मैं नहीं जा रही हूँ क्योंकि एक तो मेरे गले में दर्द है, ऊपर से थोड़ी सी तबीयत भी डाउन थी। तो जी ये दोनों चल पड़े थे और फिर यहाँ पे इन्होंने बाइक वगैरह स्टार्ट की। तो फिर जी आगे ना एक गाड़ी अड़ी हुई थी, तो फिर ये वहाँ पे जाके उनको बोलने लगी कि भाई थोड़ी सी गाड़ी ने साइड में कर ले, बाइक निकालने का ना थोड़ा सा रास्ता दे दे। फिर वो आगे थे, उन्होंने गाड़ी को थोड़ा सा साइड में कर लिया था। बाइक ये चले गए हम शादी में और मैं कर लेती हूँ संध्या बाती। घर के सभी गए हैं, बस मैं नहीं गई क्योंकि मेरे गले में दर्द था। आज हमारे पड़ोस में शादी है आंटी की लड़की की, तो जी गए हैं शादी में और मैं पी लेती हूँ चाय। और फिर देखो 7:30 बज गए हैं, फिर मैं करने जाऊँगी संध्या बाती। आज थोड़ी लेट ही हो गई। ये है जी नेक्स्ट डे की क्लिप। आज मैं फिर जल्दी उठ गई थी, आज मैं 2:45 बजे उठ गई थी। भाई थोड़ी देर तो मैं बैठी रही क्योंकि मेरे ने यहाँ पे गर्दन में भी दर्द था, जैसे मैं आपको बता रही थी, और गले में भी दर्द था। तो जी फिर मैंने थोड़ी देर में बैठी रही, फिर मैंने थोड़ा बहुत काम कुम कर लिया था, नहा ली थी। और आज तो मैंने 5 बजे ही पूजा कर ली थी। तो जी फिर मैं अपनी यहाँ पे चाय बनाने लगी थी थोड़ा सा दिन निकलने के बाद। ये बात तो सच है दोस्तों, जब हम सुबह सुबह जल्दी उठते हैं ना ब्रह्म मुहूर्त में, तो जो भी कुछ काम करते हैं ना उस काम में मन भी लगता है, चाहे नहाना हो, चाहे घर का काम कुम करना हो, चाहे कुछ भी हो। वो ऐसा वातावरण होता है बिल्कुल शांतिपूर्वक, उसमें कोई शोर शराबा नहीं, कोई कुछ नहीं, बिल्कुल शांति सी रहती है। तो दोस्तों आज भी मैं ना इसी गिलास में अदरक कूटने लगी। मुझे इसी गिलास में कूटने में, अदरक कूटने में बड़ा मज़ा आने लगा क्योंकि बहुत अच्छी तरह से इसमें अदरक कूट जाती है। तो जी मैंने इसमें अदरक ले ली थी और वही बात है, मैंने इलायची भी डाल दी थी इसके अंदर और फिर जी कूट के और इसमें चाय में डाल दी थी। इससे ना टेस्ट बहुत ही अच्छा आ जाता है, सुबह सुबह की ऐसे कड़क चाय पीने में ना बहुत अच्छा लगता है फिर। अब मैं बना रही हूँ दोस्तों मूली के परांठे ब्रेकफास्ट में। पहली रोटी गाय के लिए निकाल दी है, वो परांठा नहीं बनाया, बस रोटी बनाई थी और बाकी के सब परांठे बनाए थे। मूली अच्छी तरह से निचोड़ी हो दोस्तों और आटा भी अच्छा तरह से लगाओ ना, तो मूली के परांठे बनाते हुए बिल्कुल भी नहीं फटते। देखो मैं आपको दिखा रही हूँ, मूली का परांठा कहीं से भी नहीं फटा। जब हम अच्छी तरह से प्रिपेयर करते हैं ना, उसको अच्छी तरह से निचोड़ लें और आटा भी बड़ा सॉफ्ट सॉफ्ट, मतलब कि मीडियम साइज़ का, ना तो ज़्यादा पतला और ना ज़्यादा हार्ड। जब हम ऐसा आटा गूंथते हैं तो हमारे परांठे अच्छे बनते हैं दोस्तों। गाय की रोटी तो दोस्तों रोज़ निकाल लेते हैं, लेकिन दे नहीं पाते गाय को क्योंकि गाय हमारे यहाँ पे आसपास में आती नहीं। जब 2-3 दिन की इकट्ठी हो जाती हैं रोटियाँ, तो फिर हम गाय के लिए गौशाला या फिर रास्ते में जब गाय वाएँ खड़ी रहती तो फिर वहाँ पे दे आते हैं। आज मैं और दिन से कुछ ज़्यादा ही जल्दी उठ गई थी, तो तरुण को भी ये लग रहा है कि मम्मी आज कहीं जा रहे हो क्या, इतनी जल्दी उठे आप। सुबह से जल्दीबाजी कर रहे थे, नहा भी जल्दी लिए, पूजा भी जल्दी कर ली, टाइम भी पीछे पड़े। ये है ना थोड़े के परांठे का मगर खा ले वो राम है करके तो अब समझ रहा हूं मैं। ये बेटा ज्यादा मुझे परांठा बना
क्या एक क्या मैंने गाजर क्या कैमरा अब क्या वाला कर देखेगा बता दूंगी देखेगा। ओह, shit। मुझे वायरल करने की कोशिश है, समझ रहा हूँ मैं, बता नहीं सकते कैमरा ऑन है। मैं भूल गया था यहाँ पे मंजू के ब्लॉग भी रहते हैं। शिट, मेरी मधुर आवाज चली गई। तो बताओ तो मैं म्यूट करूँ। साइलेंट, कट कट कट। तने आ जा। हाँ जी बोलिए। ये सभी पापा की बनेंगे। ले जा पापा भी। हाँ सही है फिर तो। अच्छा एक आलू बॉल बनाओ पीछे दे। ना जना मैं बतना ना तो अभी भी खा लेने वाला बल्कि हम लोग वाली रहते होंगे चाय वाली से खा लेते मैं सही करूँ तो तुमने पास कौन सी दुकान देखो चल चावल बनाने। ओह अभी खाना रह रहा है बाद में मैं पता ये रात तक हो गया। आ जाओ दोस्तों ब्रेकफास्ट कर लो। दही है और मूली के पराठे हैं तो जी आप भी खाना। ये देखो चुप चुप के माँ बेटे लगे हुए हैं जोरों पे हैं और फिर कहते हैं शाम को मैंने तो सुबह से कुछ खाया ही नहीं। अब देख लो गाइस ये सामने हैं कैसे पनीर के हैं स्पेशल पराठे बता के आई हूँ। हाँ पराठे खा रही है ठीक है। ये देखो शक्ल पहचान लेना लोगों। ये शाम को यही बोलेगी मुझे तो कुछ मिला ही नहीं सुबह से कुछ खाया ही नहीं। खाना पीना खा के दोस्तों मैं आ गई हूँ किचन में। भाई अब मैं पूरी स्लेब साफ़ कर रही हूँ। आज मैं स्लेब को ऐसे विम जेल से धो रही हूँ मांज रही हूँ। जो थोड़ी बहुत चिकट वगैरह जम जाती है जैसे हम ऑयली खाना वगैरह बनाते हैं तो जी मैंने सारा सामान इसका नीचे रख लिया है। और जी अब मैं इसको अच्छी तरह से जूने से सारी स्लेब को साफ़ कर दूँगी और फिर धो दूँगी और फिर जी इधर ये वाली स्लेब भी साफ़ कर दूँगी। ये स्लेब मैं बाद में इसलिए साफ़ करूँ क्योंकि अभी मेरे बर्तन पड़े हुए हैं। ये वाली स्लेब साफ़ करके दोस्तों मैं ये वाली स्लेब साफ़ करूँगी उसके बाद मैं बर्तन साफ़ करूँगी और ऐसे करके दोस्तों मैं पूरी किचन को साफ़ कर लेती हूँ। ये देखो दोस्तों हो गई है पूरी किचन साफ़ मेरी। आज मैंने विम जेल से पूरी किचन को अच्छी तरह से चमका दिया है। देखो करते हैं दोस्तों आज इस व्लॉग का यही एंड और फिर मिलते हैं एक नए अच्छे से व्लॉग के साथ एक नए जोश के साथ। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करना। कोई न्यू है तो सब्सक्राइब करना। ओके जी बाय बाय टेक केयर राम राम जी।